हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है भाई? ओके। हाँ जी सर। ग्रेट ग्रेट। सर आजकल आपका डायलॉग बोलते हैं आप, कौन सा? नमस्कार वाला। अच्छा, बोलता तो हूँ, कभी कभी मिस हो जाता होगा यार। ये रोज ही मिस हो रहा रोज हो रहा है सर। है। अच्छा, रोज हो रहा है। चलो यार, कोई बात नहीं, मिस होने दो। कहाँ थे हम, एक बार सर चेक। एक चीज, ये अगले टेस्ट का सिलेबस बता दोगे? अगले टेस्ट का फ्लूइड पूरा कर लो और ये कर लेंगे कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, बस इतना बहुत है। मोमेंटम कंजर्वेशन भी पढ़ा है अभी। क्या चीज? सर टेस्ट में अभी मोमेंटम कंजर्वेशन भी नहीं आया। अच्छा, वो सेंटर ऑफ मास वाला कह रहे हो क्या आप? यस सर। कोलिजन वाला पार्ट कह रहे हो आप, है ना? यस सर। हम्म। तो रखना है वो, बता दो इतनी सर पुरानी। दो रख लो सर, कोई भी। डिस्कस हुई। क्या कह रहे हो? सर कोई भी सर दो रख उसकी लो आप। सर उसकी शीट डिस्कशन भी पेंडिंग है। हाँ हाँ हाँ, अभी तो जो आपको भेजा गया है ना बेटा, अभी तो उसकी होगी शीट डिस्कशन ना पहले। एक बार हम उसको कवर करते हैं। ठीक है ना? आपको मैसेज आया होगा ना सर का? यस सर। हाँ, तो आप अपने डाउट्स यार जल्दी से भेज दो। तो जो भी हैं मतलब आपके, तो उसको कर लो। जिन्होंने नहीं करे हुए तो अटेम्प्ट करो और डाउट्स भेजो, अच्छे से करो, है ना? सर चलो। फ्लूइड और वो रख लो सर, कैलोरीमेट्री। हाँ, बता दूंगा बेटा मैं, वो जो है। अब बाकी जो पिछला थोड़ा सा रहता है, जो कोलिजन वाला पार्ट कह रहे हो, उसका टेस्ट बाद में रख लेंगे, पहले जो है हम आगे का देख लेते हैं। ठीक है? सर अच्छा, कल बता देना कंफर्म करके। यही है बेटा, बता दिया मैंने आपको। कैलोरीमेट्री होगा, थर्मल एक्सपेंशन भी आ जाएगा और फ्लूइड पूरा आ जाएगा। ठीक है? सर थर्मल एक्सपेंशन की शीट है हमारे पास। एक ही शीट है बेटा सारी, वो खोल के तो देखो उसे। ओके सर। टुन 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 सर टुन वो टुन। कैलोरीमेट्री थर्मल एक्सपेंशन की एक में ही है सारी। अरे खोल लो भाई, एक में ही है सारी। हीट ट्रांसफर भी उसी में है, थर्मोडायनेमिक्स भी उसी में है, काइनेटिक थ्योरी भी उसी में है। सर थर्मोडायनेमिक्स की तो अलग थी। मैसेज पढ़ो मैंने क्या लिखा हुआ है ना, फिर उसके बाद बात करेंगे। प्रॉपर लिखा हुआ है मैसेज में। हाँ जी, चलो शुरू करते हैं आगे का डिस्कशन। आपको याद होगा थर्मल एक्सपेंशन का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी पढ़ा था हमने। ठीक है ना? अल्फा किसकी प्रॉपर्टी थी? मटेरियल की और टेम्परेचर की। ठीक है ना? मटेरियल एंड टेम्परेचर। और इसके लिए हम देखते थे कि अल्फा को बोलते क्या थे? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की चीजें हीट करने पे क्या करती हैं? एक्सपेंड करती हैं। ठीक है जी? अब ये तो हो गया लीनियर एक्सपेंशन। दूसरे टाइप का एक्सपेंशन होता है बेटा, एरियल बोलते हैं उसे, या सुपरफिशियल बोलते हैं। एरियल भी बोल देते हैं कुछ लोग उसे, सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। बड़ी आसान चीज है। एरियल या सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि एरिया बढ़ रहा है किसी चीज का, समझ पा रहे हो? है ना? एरिया जो है किसी बॉडी का इंक्रीज हो गया, सपोज करो इतना हो गया एरिया, है ना? तो एरिया में इंक्रीज आया है। ठीक है ना? जो फाइनल एरिया है उसको ए डैश बोल दिया मैंने। तो ए डैश कितना होगा बेटा? ए प्लस डेल्टा ए, है ना? क्योंकि दोनों तरफ से लेंथ बढ़ रही है। आप ये देखो कि भाई इधर का जो डायमेंशन है वो भी बढ़ गया, है ना? और ये वाला जो डायमेंशन है वो भी बढ़ गया। ठीक है ना? तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ए इज इक्वल्स टू ए बीटा डेल्टा टी। यहाँ पे बीटा आता है,
ठीक है ना, यहाँ पे अल्फा नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है, बीटा आता है, ए बीटा डेल्टा टी। तो बीटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ये होता है, तो दैट इज बेसिकली बीटा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं है, दैट इज सिंपल थिंग। इसके भी यूनिट्स देखो आप, बीटा क्या होगा, डेल्टा ए बाय ए डेल्टा टी, है ना। तो एरिया एरिया तो कट गए, तो इसके पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन ही है, पर डिग्री सेल्सियस वही यूनिट है अल्फा वाले, और आप इसको कह सकते हो पर केल्विन, ठीक है ना, सेम चीज है। अच्छा, इसी तरीके का एक वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होता है। भाई एरिया की अगर बात की है तो वॉल्यूम को कैसे छोड़ सकते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होता है कि किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है ना। वॉल्यूम कैसे, भाई मान लो क्यूब है, ठीक है ना, दैट इज बेसिकली क्यूब, तो इसका जो है वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, ठीक है ना। तो पहले जो वॉल्यूम था वो v था, और v से क्या हो गया, v डैश हो गया। सो v डैश क्या होगा, v प्लस डेल्टा v, है ना। तो डेल्टा v होगा v गामा डेल्टा t, इसको बोलते हैं v गामा डेल्टा t। इसको और गामा को बोल देते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और गामा के यूनिट्स भी क्या होंगे, वही होंगे बेटा, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, ठीक है ना। तो इसके लिए भी कोई फर्क नहीं है, लिखो फटाफट। तो ये एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए। क्लास के टाइम्स बेटा हाँ यही रहेंगे, अब कुछ दिन तो यही रहेंगे एटलीस्ट। सर 6 बजे शाम को। हाँ, अब क्या करें बेटा, और कोई टाइम सबके लिए कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा ना। पर 6 बजे तो मत रखो सर। सर हमें तो बोल दो, लगा सिर्फ यस आज सर, के रिकवर लिए रखो। है। बोल दो हरजिंदर सर को सर मैसेज हम करो। सर मैंने सर मैसेज अब सर हम किया मॉर्निंग सारे में था, 10 बोलते हैं सीन बजे के सर। करके आसपास छोड़ क्लास दिया तो सर। छुट्टियां ही हैं। क्या सर चीज, 6:30 to 9:30। सर मॉर्निंग में कहीं किसी वक्त रख लो, मतलब दोपहर से पहले, या फिर अर्ली मॉर्निंग मत रखो बिल्कुल ही। सर आप 7:30 रख लो। 7:30 इवनिंग में। सर मॉर्निंग इवनिंग सर 6 में सेट आता है 7:30 तो। मॉर्निंग में भी कैसे होगा बेटा, स्कूल होता है ना बच्चों का। सर आजकल सर अब छुट्टियां नहीं चल होता रही पर है। हो सर, तो बोल गए रहा हूँ। विंटर की वजह से सबके लेट, सिर्फ एक ही तो थी उस दिन, आपने पूछा तो था। अच्छा, सर अब की छुट्टियां हैं सर, अब आप कुछ दिन तो करो आप। बोल दो आप, बोलो जाके। 7:30 तो नहीं हो पाएगा फिर तो, मतलब वही दोपहर वाला ही हो पाएगा, और तो कोई पॉसिबल नहीं है टाइम। 8 to दोपहर 9:30। वाला हो जाएगा, और सर या 1 फिर बजे ऐसा फिर भी करवा ठीक लो। है सर, इससे तो क्या चीज, इससे 6 बजे से तो 1 बजे ठीक है हमारा दोपहर को। वो आप देख लो, यस बात कर लो। यस सर, ये 6 सर बजे हमने तो वाला तो बात बहुत करी नहीं, बेकार आप टाइम है सर सर। 1 स्टार्ट कर दो ना, आप 1 बजे ले लेना, आप हैरिस को ले मैथ्स लेना। की क्लास सुबह करवा लो, अगर आपको करवानी है तो सुबह 7:30 7:30 सर बजे वो अभी मैथ्स की थोड़े क्लास दिन करवा तक लो। नहीं होगी, मैंने सर को कल मैसेज करा था। क्या कह रहे हैं, सर ने बोला था ड्यू टू कोल्ड वेदर थोड़े दिन के लिए शिफ्ट है। अच्छा, ड्यू टू कोल्ड वेदर, कौन से सर को मैसेज किया था। हरजिंदर सर को। सर मेरा तो सीन करके छोड़ दिया। तो अरे वो देखो यार, सबके ना अलग अलग कंसर्न होते हैं, उनका भी कसूर नहीं है। जैसे आस्था भी लिख रही है इनका स्कूल 8 बजे ही होता है, तो वो पंगे मतलब अलग अलग पंगे हैं ना। दोपहर वाला, अब आस्था आई थिंक स्कूल 2 बजे होता होगा खत्म, है ना शायद। तो उसके बाद वाला टाइम रखा जा सकता है 2 बजे वाला, या आप बोल दो कि इतने बजे रख लो, है ना। सर अब 10-15 तक तो किसी का स्कूल नहीं है। तो 3 बजे या 4:30 ऐसा भी रखा जा सकता है टाइम। सर वो तो हमारी केमिस्ट्री और मैथ्स की होती है। केमिस्ट्री की भी सुबह कर दें सर, वो कौन सा लगानी होती है। शिफ्ट करवा लो, जो सो आप बोल दो ना भाई, शिफ्ट तभी सर करें। हम बोलते हैं सुनते ही नहीं सर, 2-2 दिन बाद पता चलता है हमें।
यस सारे सर। मैसेज और करेंगे सर। सर ये 6 बजे का किसने बोला है, हैरी सर? वही होगा, अब यही फिजिबल लग रहा होगा, और तो क्या लग रहा होगा। सर 1:30 बजे का आपको सही नहीं लग रहा था? हाँ, 1:30 बजे डेढ़ का बजे का आपको सही नहीं था? मेरे लिए तो सही है, लेकिन काफी बच्चे हैं यार जो जिनके लिए सही नहीं था, और काफी बच्चे हैं जिनके लिए ये सही नहीं है। तो आप कर लो बात करो, मुझे बता देना, मतलब मुझे तो पता लग ही जाएगा। चलो खैर, इधर देखो। अब रिलेशन निकालते हैं अल्फा बीटा और गामा के बीच में, ठीक है ना, कि अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा ऑफ एरियल एक्सपेंशन है, गामा वॉल्यूम एक्सपेंशन है, इनके बीच में रिलेशन आएगा। अब देखो, सबसे पहले बिटवीन बीटा एंड अल्फा, पहले बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन पता करते हैं, ठीक है। कैसे पता करेंगे? ये डेरिवेशन होती है बेटा, ये डेरिवेशन है फॉर स्कूल, ये आ जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, मैं स्टार बना रहा हूँ। ये स्कूल्स के लिए डेरिवेशन होती है। अभी जो आपके फाइनल पेपर होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे ना, हाँ, तो उसके लिए ये डेरिवेशन आ जाएगी आपको। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अब मान लो कि एक स्क्वायर मान लो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर ले लो, तो इसका एरिया क्या आएगा बेटा? एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो इसकी लेंथ बढ़ गई, ये वाली लेंथ हो गई L1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, और ये भी लेंथ हो गई L1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। समझ पा रहे हो? तो जो नया एरिया आएगा, ए डैश एरिया होगा, तो वो क्या होगा बेटा? एल स्क्वायर और 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। मानते हो इस बात को? है ना, एल स्क्वायर 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको 1 मान लूं और इसको 2 मान लूं, अब मैं 2 को 1 से डिवाइड करता हूँ, 2 को 1 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या बनेगा? ए डैश बाई ए इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, ठीक है ना, ये तो कटना ही था। सो ए डैश बाई ए हमारे पास क्या बच रहा है? 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, तो वो क्या बनेगा? 1 प्लस एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि अल्फा वेरी स्मॉल है, तो अल्फा का स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं भाई? निगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अल्फा का स्क्वायर निगलेक्ट कर दिया तो ए डैश बाय ए हमारे पास क्या बन गया? 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। तो ए डैश इज इक्वल्स टू ए प्लस 2 ए अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। तो ए डैश माइनस ए, इसको इधर ले जाओ, तो ये बन गया हमारे पास ए डैश माइनस ए इज इक्वल्स टू ए इंटू 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। 3 अलग अलग चीजें लिख दी मैंने। तो ए डैश माइनस ए को क्या बोल सकते हो भाई? डेल्टा ए, ठीक है ना। ए इंटू 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी, इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद किसके साथ? किसके साथ करोगे भाई? डेल्टा ए इज इक्वल्स टू ए बीटा डेल्टा टी। तो दोनों को कंपेयर करने से बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2 अल्फा। 2 अल्फा, है ना। बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2 अल्फा आ गई। आप देखो, है ना, बीटा की वैल्यू 2 अल्फा आ गई। तो ये हमारी डेरिवेशन है जो आपको स्कूल में परफॉर्म करनी है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिख लो। और कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो बता दो। करो भाई। तो आप मैसेज कर देना, जो भी आप मैसेज करो,
तो सारे लोग करना, ठीक है? फिजिक्स फायदा वाले ही नहीं, ग्रुप कोई में सबके अपने अपने व्यूज हैं। हाँ कोई नहीं, आप अपना एक जो भी आपका ग्रुप है उसमें डिस्कस कर लो, ठीक है ना, कि क्या करना है, क्योंकि थोड़े थोड़े पंगे हैं लोगों के, है ना वो। सर सबको अपना अपना भी इस टाइम पे रख दो या इस टाइम पे रख दो। चलें आगे। यस सर। सो 1 मिनट। लिख लो। अभी हम डेरिवेशन करेंगे गामा और अल्फा के बीच में। वैसे चलो डेरिवेशन तो अभी करेंगे, वैसे आप बताओ क्या आना चाहिए उसका आंसर? 3 3 अल्फा आना चाहिए, है ना? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर। 3 अल्फा आना चाहिए। देखो आएगा, आपके सामने सामने आएगा, ठीक है ना? हमें पहले ही पता है कि यही आएगा, ये तो और भी अच्छी बात है, ठीक है? चलो जी, अब रिलेशन निकालेंगे बिटवीन गामा एंड अल्फा। गामा सर एक ऐसे सेकंड के लिए बना, पीछे करना। लिख लो। डन सर। तो क्यूब मान लो आप, ठीक है ना? जस्ट अज्यूम अ क्यूब। अज्यूम कर लिया एक क्यूब, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो L क्यूब होगा, ठीक है ना? जब उसको एक्सपेंड किया तो L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब, पूरे का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है ना? आपको पता ही चल गया। तो 2 को 1 से डिवाइड करो, v डैश बाई वी, L क्यूब तो कट जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करो भाई, ठीक है ना? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर, यही होता है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें क्या है, अल्फा की जो भी हायर पावर्स हैं उनको निगलेक्ट कर दो, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब निगलेक्ट कर दो, जिसमें भी अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब बनेगा उनको निगलेक्ट करो। कौन कौन से? ये निगलेक्ट हो गया, ये भी निगलेक्ट हो गया। सो v डैश बाई वी क्या बचा? 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना? तो v डैश हमारे पास बचा v प्लस v इंटू 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है? ये बचा हमारे पास, तो v डैश माइनस वी इज इक्वल्स टू v इंटू 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा v इज इक्वल्स टू v इंटू 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। इसको कंपेयर करो किसके साथ? v गामा डेल्टा टी के साथ। डेल्टा v इज इक्वल्स टू v गामा डेल्टा टी। सो देयरफॉर गामा हमारे पास किसके बराबर आ गया? 3 अल्फा के बराबर आ गया, ठीक है जी? लिख लो। गामा का जो साइन होता है एक तरफ से बड़ा होता है बेटा, एक तरफ से छोटा होता है, ऐसे बनाते हैं, है ना? ये गामा होता है, ऐसे मत बना देना, ये गामा नहीं होता, ये आर होता है।
ये होता है गामा, ठीक है। हमेशा ऐसे बनाना है ताकि फर्क पता चले लोगों को, ये गामा है या आर है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और आगे क्या होता है? ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन, बिल्कुल। ये ओमिक्रॉन भी एक ग्रीक वर्ड है बेटा। जिस तरीके से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जो हैं ग्रीक वर्ड्स हैं, ओमिक्रॉन भी एक ग्रीक वर्ड है। तो ओमिक्रॉन भी इसी सीरीज का वर्ड है, ठीक वो है अपना ना? चल भी रहा है अब। हाँ, तो अभी आप सारे के सारे ग्रीक लेटर सीखोगे, देखते जाओ बस आप। ग्रीक लेटर्स की जो पूरी एबीसीडी है ना, सारी सर ओमिक्रॉन पे रुक जाए, सारे नहीं सीखने। सारे नहीं सीखने। हाँ, तो वही बात है यार। तो अब जो है देखो, कोशिश यही है कि रुके, आगे ना सीखने पड़े हूँ। पता चला कि पूरी एबीसीडी से खा के छोड़ेंगे, और अब ये पता भी नहीं कितनी लंबी होती है, ये भी नहीं पता ना, अब ये पता करना पड़ेगा। 2000 हमने तो है। हमने तो कोड लैंग्वेज बना रखी है अल्फा बीटा गामा की। कोड लैंग्वेज बना रखी है। यस सर, मतलब कई बार जैसे फोन पे कभी बात कर रहे हैं फ्रेंड या कुछ, अल्फा हम्म, रीजंस, अल्फा रीजंस, अल्फा मतलब पापा, बीटा मतलब मम्मा, गामा मतलब बहन। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ हो, ये तो मतलब बिल्कुल काफी भयंकर कोड वर्ड यूज कर रखे हैं ना तुमने। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इन क्या फायदा होता है इन कोड वर्ड्स का? कुछ नहीं सर, ऐसे ही, ज्यादा नहीं, फायदा तो कुछ नहीं होता। फायदा नहीं होता तो होता होगा। सर ऐसे कुछ तो भी नहीं कुछ नहीं होता। होता। सर कोड हाँ, मतलब लैंग्वेज ये में है इसके कि मम्मा बता खतरा देते होंगे खतरा। कि अल्फा आज गामा को पीटना है। हाँ, ये भी बात है। अगर पता चला तुम्हारे पेरेंट्स भी कोड लैंग्वेज में ही बातें करने लग गए, तो फिर तो हो गया काम, है ना? सर वीर नहीं है सर, वीर नहीं सिखाया था मेरे को तो ये, मैंने आज तक उसको डिराइव नहीं किया या यूटिलाइज नहीं किया किसी को। वीर करता रहता है, मुझे तो समझ ही कल आई है सर उसकी। और ओमिक्रॉन कौन है फिर? ओमिक्रॉन सर भी वो रख। वीर ही है सर, मैंने तो अभी तक यूटिलाइज नहीं किया, आज सोचा है, देखते हैं करते हैं। सही सर बात है वीर वो। से जब भी बात करो कह देता है अल्फा रीजंस। मैंने कहा अल्फा अल्फा ये क्या करता रहता है, कहता पापा आ गए। ठीक है, चलो जी, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अब इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, बहुत आसान। जस्ट यार वेट करना एक सेकंड, आप लिख लो इसको जिसको लिखना है, एक सेकंड वेट करना, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, चलो। ऑल्टरनेट मेथड क्या है बेटा? बहुत आसान, लेकिन इसको यूज नहीं करना, मतलब इसको स्कूल के लिए यूज नहीं करना, ठीक है ना? डोंट यूज फॉर, लिख भी देता हूं मैं, स्कूल एग्जाम्स। आपको पता ही है क्या करने वाला हूं मैं, बता सकते हो कौन सा मेथड यूज करूंगा मैं? बता सकते हो कौन सा तरीका यूज करूंगा इसी चीज को प्रूव इंटीग्रेशन। करने? हाँ, बेसिकली डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। इंटीग्रेशन तो नहीं, डिफरेंशिएशन से ही काम हो जाएगा। डेल्टा एल की जगह ना ये लिख लो, सही है जी, ठीक है ना?
और डेल्टा ए की जगह ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है एरिया एल स्क्वायर हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एल, तो डीए बाई डीएल किसके बराबर हो गया बेटा, 2l। तो इससे आया डी ए इज इक्वल्स टू 2l dl, ठीक है ना। पुट 1 in 3, 1 से वैल्यू लेके 3 में पुट कर दो, लो भाई वैल्यू 1 से, डी ए इज इक्वल्स टू 2l इंटू dl, dl की वैल्यू पुट करो l अल्फा dt, ठीक है ना। तो ये बन गया डी ए इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर इंटू 2 अल्फा इंटू डी टी, ठीक है ना। अब एल स्क्वायर क्या है, एरिया, समझ पा रहे हो क्या हो गया, कंपेयर किसके साथ करेंगे, विद इक्वेशन 2, तो बीटा किसके बराबर आ गया, 2 अल्फा के। सिमिलरली मैं नहीं करवाऊंगा, सिमिलरली प्रूव फॉर वॉल्यूम, ठीक है ना, प्रूव योरसेल्फ फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए खुद इसको प्रूव कर लेना, जगह छोड़ देना, और वॉल्यूम के लिए आप खुद प्रूव कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे करवाने की जरूरत होनी चाहिए, समझ गए, अरे बोल दो, ठीक है जी। तो यानी कि जो बीटा है वो 2 अल्फा है, ठीक है ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा बाई 2। सिमिलरली जो गामा है वो 3 अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, गामा बाई 3। यानी कि आप ये कह सकते हो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू गामा बाई 3, है ना, ये तीनों में रिलेशन हो गया। या फिर आप इसको एलसीएम लेके 6, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये बनेगा, अरे बोल दो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है जी। तो इस बिल्कुल सर, तरीके से बिल्कुल। भी आप लिख सकते हो, है ना, पूछा क्या गया है वो देखना है और उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। इफ मटेरियल इज इन आइसोट्रोपिक, चलो अगले में लिखूंगा मैं, अगले में लिखता हूँ, इसको लिखो फटाफट नोट करो, अगले में लिखूंगा, यहाँ पे पूरा नहीं आ पाएगा। बिल्ली रो रही है यार, तंग करके रखा हुआ है इसने, क्यों रोती हैं बिल्लियां यार, बिल्लियां क्यों रोती हैं, रात को बिल्ली के रोने की आवाज आती है, सर उनमें भी फीलिंग्स होती है। फीलिंग्स होती हैं इसलिए रोती हैं वो, है ना, लेकिन डराती बहुत है यार, ये रात को रोती हैं तो मतलब आप ये अकेले हो तो आप डर जाओ बिल्कुल, मतलब ये कि बाहर पता नहीं क्या हो रहा है, तो दिमाग खराब हो जाता है इंसान का, मेरे जैसे भोले वाले इंसान का तो और ज्यादा हो जाता है, डर जाता हूँ ना मैं भाई, हाँ वही तो बात है। खैर चलो, भगवान करे कि हम ना डरें। चलें जी। यस सर। लिखो इफ मटेरियल इज इन आइसोट्रोपिक, इन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है बेटा,
इस वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। देखो डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस का क्या मतलब हुआ कि मटेरियल ना ढंग से बना नहीं हुआ। ढंग से बना नहीं हुआ मतलब यूनिफॉर्म नहीं है मटेरियल, समझ रहे हो? मतलब अगर वो स्टील का मटेरियल है सपोज करो, तो स्टील यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ। मतलब कहीं पे स्टील की डेंसिटी ज्यादा है, कहीं पे कम है ना? मतलब इस तरीके का मटेरियल है वो। तो अगर मटेरियल इन आइसोट्रॉपिक है तो क्या करना है? मतलब इन आइसोट्रॉपिक होगा कैसे होगा, मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना? सपोज करो ये स्क्वायर है आपका, तो इसकी ये वाली लेंथ 2 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? इसे हमने हीट किया। हीट करने के बाद ये वाली लेंथ तो हो गई 2.2 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ हो गई 2.1। क्या ये आइसोट्रॉपिक है? नहीं, ये इन आइसोट्रॉपिक है, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। समझ पा रहे हो? हमने जो डेरिवेशन करी Yes, sir. बेटा, हमने क्या मान के करी है? यूनिफॉर्म। आइसोट्रॉपिक मान के करी है। देख लो, है ना? यूनिफॉर्म मान के करी है, डिफरेंट डायरेक्शंस, सेम एक्सपेंशन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है ना? तो ये हमारा जो है, हमारे पास ये, अब ऑब्वियसली बात है ये इन आइसोट्रॉपिक है, तो उस केस में क्या लिखेंगे हम बेटा? उस केस में जो बीटा होगा वो अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई होगा। 2 अल्फा नहीं लिख सकते उसको डायरेक्ट, ठीक है ना? या तो ये हो जाएगा जिस भी डायमेंशन में होगा, अगर वाई जेड में है तो अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड हो जाएगा, और अगर यस सर। एक्स जेड में है तो अल्फा एक्स प्लस अल्फा जेड हो जाएगा। जिस भी डायरेक्शन में होगा उसके वाले अल्फा ऐड हो जाएंगे, डायरेक्टली 2 अल्फा नहीं लिख सकते। अब इसी में देखो, अगर अल्फा दोनों बराबर हो गए तो क्या बीटा 2 अल्फा बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, यस। ठीक है ना? और गामा क्या लिखेंगे? अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, ठीक है ना? तो गामा के लिए हम ये लिखेंगे अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया था, ठीक है ना? इसके ऊपर क्वेश्चन जेई मेंस में आया था, मतलब ये 2020 में, ठीक है ना? जेई मेंस में 2020 में क्वेश्चन आया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अल्फा एक्स दिया हुआ था, अल्फा वाई दिया हुआ था, अल्फा जेड दिया हुआ था, तीनों ऐड करने थे बस, ठीक है ना? हाँ, बस उसमें जो पंगा था ना, उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, जैसे अल्फा, मुझे वैल्यूज तो याद नहीं है एग्जैक्ट, ये 3 इंटू 10⁻³ ये 4 इंटू 10⁻⁴ दे दिया, है ना? पावर अलग अलग कर दी 10 की, तो अब 10 की एक पावर बना के ही ऐड करोगे ना आप इनको, समझ पा रहे हो? है ना? 10 की एक पावर में लाके आप इनको ऐड करोगे, तो बस ये कंफ्यूजन उन्होंने उसमें क्रिएट किया था उस क्वेश्चन में, तो बस यही था। अच्छा, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर वगैरह करोगे 2020 के, अगर आप देखोगे तो। खैर, अच्छा इधर देखो, अब मुझे बताना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये रेक्टेंगल है ना, सपोज करो ये रेक्टेंगल है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है? इसको हीट किया हमने, स्क्वायर नहीं है, अब क्या है? रेक्टेंगल है। तो ये हो गया 4.2 और ये हो गया 2.1, ठीक है? मुझे बताओ ये आइसोट्रॉपिक है मटेरियल या इन आइसोट्रॉपिक? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक है, बिल्कुल बेटा। इसमें स्क्वायर नहीं है, लेकिन रेशो तो उसी रेशो में बढ़ रहा है ना भाई। अगर देखो यस सर। इसका जो डेल्टा एल है, ठीक है ना? अब देखना ध्यान से, इसका जो डेल्टा एल है वो 0.2 है, ठीक है ना? और एल इसका कितना है? 4, ठीक है ना? और इसमें देखो, इसका जो डेल्टा एल है, इसको मैं एल डैश बोल देता हूँ, एल डैश 2 है, और इसका डेल्टा एल डैश कितना है? 0.1, ठीक है ना? तो आप देखो डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल्स टू डेल्टा एल डैश बाय एल डैश है, और ये अल्फा डेल्टा टी दोनों का सेम है बेटा, अल्फा दोनों का सेम है, यानी कि रेशियो पे डिपेंड करता है।
इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है ना, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल आपको करवाया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, आपको देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में है। भाई अगर 4 सेंटीमीटर लेंथ है तो उसके रिस्पेक्ट में कितना बड़ा, 0.2। अगर 2 सेंटीमीटर लेंथ है तो उसके रिस्पेक्ट में कितना बड़ा, 0.1। बात तो एक ही है। अरे अल्फा तो बराबर ही है। नहीं आया समझ में? आ गया? यस सर। सर आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन है ना, दिस इज लिख लेना यहाँ पे, या आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन है, इन आइसोट्रोपिक नहीं है। इन आइसोट्रोपिक वो होती है जिसमें रेशो बराबर ना हो। तो है ये आइसोट्रोपिक ही, वो तो ठीक है, उसका क्या कसूर है कि अगर उसकी ब्रेड्थ कम है तो उसमें उसका थोड़ी कसूर है तो यूनिफॉर्म ही ना मटेरियल, बस ब्रेड्थ कम है उसकी, तो ऑब्वियसली ब्रेड्थ कम है तो फिर उसमें जो एक इंक्रीज होगा वो भी कम आएगा, लेकिन रेशो बराबर रहेगी, उसी रेशो में इंक्रीज होगा। सर आज शाम को तो 26 ही आए हैं बस, जिसमें से एक तो आप हो। दोपहर में 32-33 होते थे ना। यस सर। कर लो बात, बोल दो हरी सर को, क्या दिक्कत है? मेरे को तो सुबह वाला टाइम छोड़ के किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट वेट करना है। ओके सर, रात को 2 बजे। चलें? यस सर। आ गया यार ये ना, जस्ट एक सेकेंड, अभी मुझे पेन नहीं मिलेगा 2 घंटे। पेन 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 पेन, अरे मिल जा, रुको यार ढूंढ। पास में ही पड़ा था, दिखाई नहीं दिया, बताओ। ये वो कभी तुम्हारी रबड़ रबड़ गुम हुई है, इरेजर 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 गुम हुई है? सर पेन तो सर आज रोज हो जाता है सर, पेन तो मेरा बारी बारी मिल भी जाता है फिर। अच्छा, सर आप गले में बांध दो ना, क्या सर गले में बांध लो। गले में बांध के घूमू मैं? यस सर। पट्टा 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 समझ रखा, इरेजर गुम हो जाती है, इरेजर तो बहुत गुम हुई है मेरी, मतलब एक भी इरेजर मेरी जिंदगी में ऐसी नहीं रही जो मैंने खत्म करी हो शुरू से लेके एंड। यस सर, हुआ है सर मेरे साथ भी बहुत क्या बार। आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कभी किसी ने भी जिसने शुरू से वही इरेजर यूज करी, वही खत्म करी? नहीं। सर अगर ऐसा हुआ था तो अभी शुरू से एक ही रेज़र चल रही होती है अभी तक भी।
कोई भी शुरू आप करते हो, खत्म कोई और करेगा, ये देखना हमेशा। हो सकता है खत्म भी, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा खत्म करी है कि नहीं करी। वो एंड में जाके ना इरेजर के टुकड़े से हो जाते हैं, तो कोई टुकड़ा कोई ले जाता है ना, ये लो, एक टुकड़ा वो ले गया, दूसरा टुकड़ा दूसरा दोस्त ले गया, तो यही चलता है एंड में। मेरी तो पेंसिल के भी टुकड़े कर लेते थे लोग। वो पेंसिल होती है जो वो करने वाली, तो उसका क्लच पेंसिल? अरे नॉर्मल अच्छा, दूसरी सिंपल वाली। होती है, सिंपल वाली पेंसिल, तो उसके दो टुकड़े कर लेते थे, एक पीछे से शार्प कर लो, एक आगे से शार्प कर लो, है ना। कोई पेंसिल नहीं लेके आया तो मेरी पेंसिल का कबाड़ा हो जाता। ऐसे में वो वाली पेंसिल बढ़िया रहती थी जिसमें एक तरफ इरेजर लगी होती थी। यस सर, पर सर इरेजर कोई नहीं यूज करता था, तो उसे मुंह में डाल के सारे तोड़ देते थे इरेजर। हाँ, वो इरेजर होती भी गंदी थी यार, वो मतलब यूज करने लायक भी नहीं होती थी वो। यस पर मतलब जल्दी खत्म होती थी। हाँ, जल्दी खत्म, वो खत्म हो जाती थी यार, ये बात तो है। आधी तो खाने की वजह से ही खत्म हो जाती थी यस। और बाकी वैसे भी खत्म हो जाती थी। चलो खैर, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, वही अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ तो डेंसिटी भी तो चेंज होगी। अब मास होता है बेटा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। मास क्या होता है? मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड, ठीक है ना, ये होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड, ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा जनरली, यस। ठीक है ना, तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है ना। डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। मास उतना ही रहेगा, मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा, ठीक है जी। कहने का मतलब ये है हमारा। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम। हाँ देखिएगा, अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो m इज इक्वल्स टू रो डैश इंटू वी डैश, दोनों चेंज होंगे। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। ये टेम्परेचर बढ़ने से ये होता है, ये जनरल रूल है बेटा, कोई हर एक के लिए एक्सेप्शन भी हो सकती है, ठीक है ना। मतलब हर एक के लिए वैलिड नहीं है। जैसे पानी वाला केस मैंने आपको बताया था, पानी से आइस वाला, याद है ना, मेल्टिंग वो Yes. सॉलिड की, तो वो मतलब ये जरूरी नहीं है कि सारे टेम्परेचर के लिए ऐसा हो, जनरली ऐसा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनरली भी लिख लेना यार, फालतू में अपने वो दिमाग नहीं खराब होना चाहिए। पानी एक्सेप्शन है भाई, पानी बहुत बड़ा एक्सेप्शन है इस चीज का। तो पानी की सबसे ज्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, अब जो वॉल्यूम है वो हो गया V1 प्लस गामा डेल्टा टी। समझ रहे हो इसको? तो बिल्कुल समझ रहे हो, है ना, कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। तो रो डैश हमारे पास आ गया m/v1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है ना। और ये देखो m/v है क्या? रो, है ना। पहली इक्वेशन से देखो m/v रो के बराबर है, इसका मतलब रो डैश का फॉर्मूला आ गया रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम में जैसे कि अगर आप कहो कि वॉल्यूम अगर है तो वॉल्यूम में तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, और डेंसिटी के केस में 1 प्लस गामा डेल्टा टी नीचे आ रहा है। गामा ही यूज करना है क्योंकि वॉल्यूम से रिलेटेड है डेंसिटी, यूज तो गामा ही होगा, लेकिन गामा डेल्टा टी नीचे आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का बढ़ना डेंसिटी का कम होना है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी किया जा सकता है। कुछ लोग, वैसे तो देखो ये खुद फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट है ना, खुद भी एग्जैक्ट थोड़ी है ये फॉर्मूला, क्योंकि इसमें तो गामा बहुत स्मॉल मान के चलते हैं हम, गामा का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन नहीं मानते, गामा को कांस्टेंट मान के चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सिर्फ मटेरियल के रिस्पेक्ट में वेरी करवाते हैं हम, जैसे अल्फा को वेरी करवाते हैं। वैसे तो ये भी अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, लेकिन इसका भी अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसको? देखो ऐसे लिखो,
बताना जरा, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है ना? यस सर। बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन को याद करो। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहती है? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स हो जाता है अगर x 1 से बहुत कम है। हेयर, ठीक है ना? ये इसको डब्बे में बंद कर दो, कंसेप्ट ये लगाया है हमने। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन काफी बार मैं आपको बता भी चुका हूँ। हेयर अल्फा सॉरी गामा डेल्टा टी 1 से काफी कम है, क्योंकि गामा बहुत छोटा होता है, तो इसलिए ये पावर अंदर आ जाएगी, ठीक है ना? रो 1 माइनस हो जाएगा, ये 1 माइनस गामा डेल्टा टी। यानी कि अगर आपको यूज करने में दिक्कत आए ना, कई बार क्या होता है, देखो बेटा इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? ऐसे इस फॉर्मूले की प्रॉब्लम क्या है, ये वाले फॉर्मूले की, ऊपर वाले की, ये डिवाइड में है, तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल मुश्किल हो Yes. जाएगी भाई। ये 1 प्लस मान लो 0.03 आ गया, तो अब डिवाइड में ये 1 प्लस 0.03 आ रहा है, तो ऑब्वियसली मुश्किल हो गई कैलकुलेशन। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको आंसर के करीब पहुंचना है ना, तो अगर आपको आंसर के करीब पहुंचना, ऑप्शन के करीब पहुंचना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। उससे आप आंसर के करीब चले जाओगे, नॉट एग्जैक्टली नहीं निकाल पाओगे, लेकिन करीब जरूर चले जाओगे, तो ये फायदा आ जाएगा। और कई बार तो ऑप्शन ही ऐसे दिए होते हैं, कई बार तो ऑप्शन ही ऐसे दिए होंगे कि वो नीचे वाले फॉर्मूले के हिसाब से दिए होंगे, है ना? कई बार तो इतना आसान कर देंगे वो आपके लिए कि ठीक है भाई आप सीधा सीधा ये लगाओ, आपको वो भी बोल देंगे और आपको तो खुद वही लगाना है, तो वैसे भी आपके लिए आसान ही रहेगा। ठीक है जी, लिख लो फटाफट। चलें जी, यस सर। फटाफट लिखो भाई जिसको भी लिखना है। देखो ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला जो है, इसको देखना ऐसा भी लिख सकते हैं, फर्क देख रहे हो वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या फर्क आया है ना? फर्क देख रहे हो ना? इसमें माइनस गामा डेल्टा टी आया। माइनस क्यों आया? क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम बढ़ाने से कम होती है। वॉल्यूम के केस में ये आया था, ठीक है ना? गामा डेल्टा टी, उसमें प्लस आया था।
और वाइस वर्सा, अगर वॉल्यूम में माइनस आएगा तो डेंसिटी में प्लस आएगा, है ना। मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि डेंसिटी में माइनस ही आएगा, डेंसिटी बढ़ भी तो सकती है, वो तो तब बढ़ेगी जब वॉल्यूम कम होगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब इसको ऑल्टरनेट मेथड देखो, ऑल्टरनेट मेथड बेटा आपको पता ही है डिफरेंशिएशन वाला ही होता है हमेशा, ठीक है ना। तो मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर दो। आपको याद है एरर वाला फॉर्मूला, याद है प्रोडक्ट में एरर निकालना, याद है ना। हाँ वही करने वाला हूं मैं, देखो इसको डीएम लिखो। अब ये रो इंटू वी है बेटा, तो इसको लिखो रो डीवी प्लस वी डी रो, प्रोडक्ट रूल लगाया है ना, प्रोडक्ट रूल लगाया है मैंने। तो डीएम तो 0 है, मास तो कांस्टेंट है ना, देयरफॉर डीएम 0 हो गया। डीएम 0 हो गया तो ये बचा ये रो डीवी प्लस वी डी रो, ठीक है ना। तो रो डीवी इज इक्वल्स टू माइनस वी डी रो। तो देख लो जरा, क्या यही चीज तो हमने प्रूव करी है ना, यही चीज तो है, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। अच्छा ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, एरर एरर वाले से कर लो, ठीक है ना। एरर फॉर्मूला इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में एरर फॉर्मूला क्या था, एरर करवा चुका हूं ना मैं आपको। हाँ जी याद करो, डेल्टा एम बाई एम इज इक्वल्स टू डेल्टा रो बाई रो प्लस डेल्टा वी बाई वी, और डेल्टा एम 0 है, याद करो, यस सर। है ना। देख लो ये वही आ गया फिर से, यानी कि मतलब एक ही चीज को मैंने आपको कितने तरीकों से बता दिया, ठीक है ना। अल्टीमेटली बात सेम ही है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट है फॉर्मूले, ठीक है ना। ज्यादा एक्यूरेट ये वाला ही है, इन सभी से एक्यूरेट ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। हालांकि ये खुद अप्रोक्सीमेट है, लेकिन फिर भी चलो उनसे तो ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है ना। तो सिचुएशन देखनी पड़ेगी आपको कि सिचुएशन क्या है, लिख लो। बाइनोमियल एक्सपेंशन वाली जो चीज थी मैंने आपको डिफरेंशिएशन से प्रूव कर दी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अप्रोक्सीमेशन जो है ना वो घूम फिर के सेम ही होती हैं, तो इधर उधर से आ जाती हैं डिराइव करके, बस थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखना होता है हमें, खुला रहना चाहिए, वो आंखें खुली रहनी चाहिए, दिमाग खुला रहना चाहिए। आंखें खुली रहने से मतलब दिमाग खुला रहने से ही है, तो दिमाग खुला रखना चाहिए अपने आप। इनम सॉल्यूशन बेटा असाइनमेंट के कह रहे हो क्या आप, सॉल्यूशन? सर जो बुकलेट्स मिली हैं शीट्स वाली, जैसे कई सम्स हाँ जैसे हाँ सर बिल्कुल नहीं समझ आ रहे थे पुराने चैप्टर्स के, इसीलिए। हाँ यार ये तो देखो प्रॉब्लम है इसमें ना, देखो बंसल की शीट्स में ये प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशंस नहीं है इसके अवेलेबल। मतलब अवेलेबल तो देखो नेट पे तो सब कुछ ही अवेलेबल है, लेकिन वो ढूंढने में भी तो टाइम लग जाता है ना। यस सर, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। हम्म। और कई बार सही भी नहीं होते, एक ही क्वेश्चन के दो आंसर्स दिए तो होते हैं अलग अलग नेट पे तो। हाँ, वो दिए होते हैं यार वो। उसका तो यार क्या इलाज है। सर जो पृथ्वी सर थे ना, जब मैं P2 में थी, उन्होंने एक चैप्टर के किए थे, उनके पास है, मैंने उनसे बोला भी था, वो कहते जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे पूछो, इसीलिए। उनके पास उन्होंने दिए थे क्या सर आप? उन्होंने एक चैप्टर की भेजे थे, उन्होंने वो चैप्टर उनकी शीट, वो चैप्टर की ना शीट डिस्कस नहीं करवाई थी सर, कहते आप इनमें से अपने आप डाउट ले लो। अच्छा उन्होंने खुद लिखे होंगे या तो, ये हो सकता है। पता किसी ये सर रिटर्न ही थे, ऐसे तो रिटर्न जैसे हम लिखते हैं नॉर्मल नोटबुक पे, इसीलिए आई थॉट कि आपके पास होंगे, जैसे होते हैं ना टीचर्स के पास सोल्यूशन। मैं भी, बट मैंने कभी बनाए नहीं यार ऐसे तो, मतलब सॉल्व ही हो जाता है क्वेश्चन तो दोबारा ही कर लेता हूँ मैं जब मेरे को जरूरत पड़ती है तो आप एक काम कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज, देखो अल्टीमेटली तो क्वेश्चंस सेम ही होते हैं, ठीक है ना।
ये सभी के लिए ही कह रहा हूँ मैं। तो आप कोई भी एक मटेरियल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। करवा तो मैं आपको सब कुछ ही रहा हूँ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम क्लास में नहीं कर रहे, ठीक है। तो यू कैन डू वन थिंग कि आपको आजकल मटेरियल्स में ना पहले होता था फर्क कि इस इंस्टीट्यूट का ज्यादा अच्छा है, इस इंस्टीट्यूट का ज्यादा अच्छा, आज कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी एक दूसरे से कॉपी करते हैं और मोस्टली बंसल से ही कॉपी करे हुए हैं सबके मटेरियल्स, क्योंकि आजकल एलन से करते हैं, क्योंकि वो R&D किसमें करते हैं। तो व्हाट यू कैन डू कि कोई बुक आप रेफर कर सकते हो, आप कोई और मतलब किसी कोचिंग का मटेरियल रेफर कर सकते हो जिसके सॉल्यूशंस हों, तो वो आपके सर लिए मेरी फिर बहन ना एलन में थी, उसकी बुक्स मेरे पास हैं और सर उसमें से एक भी क्वेश्चन हमारा और उनका एक चैप्टर का मैंने चेक किया था, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं मैच किया था। तो क्या दिक्कत क्या है? मैच क्यों करवाना है आपको? कंसेप्ट ही तो सीखना है अपने को, क्या ऐसा ये थोड़ी है सर वो कि हाँ, ये सर वो तो ठीक है, मैं सोल्यूशन ढूंढ रही थी इसीलिए। नहीं नहीं, ऐसे ढूंढोगे तो बेटा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको क्योंकि सर वो ऐसे मैंने इस तरीके क्वेश्चन की ना नेट प्रॉब्लम आ पे रही भी है तो फिर चेक इसका किया तो था, यही दो नेट पे चेक किया था, नेट पे भी उसके ना दो अलग अलग आंसर्स थे, तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। काम करता हूँ मैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जेई के, आई थिंक नीट के भी देखना पड़ेगा मेरे को, उसके तो पीडीएफ्स हैं मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। प्रीवियस ईयर हैं 2019 तक के, तो जो क्या अरिहंत सर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, तो यस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक आती है, अरिहंत की आती है, चैप्टर वाइज आती है, तो वो मेरे पास है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। कोई और बुक अगर आप खुद से लेना चाहते हो तो फॉर जेई है ना, अगर आप जेई के लिए बात कर रहे हो तो सिंगेज ले सकते हो, सर ऑब्जेक्टिव बुक वाली लेना ना। सर बुक नहीं लेनी सर, डीपीपीस तो होती नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और नहीं होते, मतलब सर। करना है फिर डीपीपीज नहीं करनी, मतलब एक ही चीज करनी है, मैं इसीलिए कह नहीं रहा सर नहीं सर, मैंने करनी तो डीपीपीस है, मैं तो उनकी सोल्यूशन की बात कर रही थी, जो सब रह जाते हैं ना फिर वो रह ही जाते हैं मतलब। हूँ। हाँ वो तो मैं समझ गया, फिर आप जो है मतलब क्या कर सकते हैं अब, और वो डिस्कशन आपका चल रहा है तो फिर डिस्कशन के साथ आप अपडेटेड रहो, तो यही इलाज है। अगर आप पेंसिल वाला ही करना चाहते हो, अगर कोई और करना चाहते हो तो और देख लो, है ना। तो यस वो सर, ओके सर। ये मतलब, लेकिन कॉन्फिडेंट रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, अल्टीमेटली सब कुछ सेम ही होता है। बस अपने ऊपर विश्वास रखना होता है कि हमने जो तैयारी करी है वो सही करी है, अपने कंसेप्ट सारे हो गए, अब क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर वाला मैं भेज दूंगा, उसकी तो सारे सभी की हेल्प हो जाएगी। आई थिंक है सबके पास प्रीवियस ईयर वाली बुक है। यस सर। ओके ओके, अरिहंत सर वाली पीडीएफ ही पड़ी है। पीडीएफ पड़ी हुई है, ठीक है ठीक है। तो 2000 कब तक की है? सर 19 तक की है। 19 तक की है। हाँ सर एक बार आप पीडीएफ शेयर कर देना जो भी आपके पास है। हाँ, मेरे पास जो होंगी मैं कर दूंगा शेयर, मेरे पास एचसी वर्मा की हैं, एचसी वर्मा के सॉल्यूशंस तो रेडिली अवेलेबल हैं यस नेट। सर, वो तो है सॉल्यूशंस तो उसके। बट ठीक है, इतनी बुक्स आप कर नहीं पाते हो, मतलब आपको करनी एक ही है। ये सर वो एक ही करनी है, पर एक ही अच्छे से हो जाए ना, मतलब एक एक सम उसका, दूसरी उसकी बात दूसरा कर रही हूँ। मटेरियल या कोई भी बुक हो या कोई भी मटेरियल हो, वो तब उठाना होता है जब हम उस चैप्टर का पहले मटेरियल का सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है ना। मतलब एक पर्टिकुलर चैप्टर ले लो, उसका पहले एक बुक का निपटा लो, फिर भी टाइम बचता है तो दूसरे का कर लो। तो मेन तरीका यही है करने का चीजों को, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर बता देना यार, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख देता हूँ। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 3।
वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हम यूज करते हैं घरों में भी, सर्दियों का मौसम है तो ग्लिसरीन तो वैसे भी यूज करनी पड़ती है हमें। ग्लिसरीन इज 49 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज in density if its temperature is increased from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius। करो भाई। फ्रैक्शनल चेंज बताना है आपको डेंसिटी में, तो ऑप्शन दे दूं? आर्यन सही है बेटा। करो करो करो, रिद्धि धृति सही है बेटा। ये आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का ही है। बहुत आसान है। मनोभाव सही है बेटा, है ना। प्रगति सही है। डेल्टा रो क्या है? चेंज। और डेल्टा रो बाय रो क्या है बेटा? फ्रैक्शनल चेंज। बस माइनस गामा डेल्टा टी करना है हमें। गामा ये रहा और डेल्टा टी कितना है? 100 माइनस 0। मुस्कान सही है। तो -49 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 100, तो -49 इंटू 10⁻⁻3, सो -0.049। हाँ जी राघव, करेक्ट है बेटा। तो यही आंसर है, ठीक है ना। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इससे सिंपल क्या होगा बताओ? कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। चलें आगे। So 1 minute. लिख लो। So कर लो आगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है ना। और कंसेप्चुअल है और बड़ा फेमस क्वेश्चन है ना। एक शीट है विद अ होल, ठीक है। तो इफ शीट इज हीटेड, then size of sheet and hole respectively
ऑप्शन ए इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, 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 इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। अगर इसको गर्म करेंगे तो शीट के साइज पे और उसके अंदर होल के साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। प्रगति रॉन्ग आंसर बेटा, धृति रॉन्ग आंसर, रिद्धि रॉन्ग आंसर, नूर सही है, आर्यन रॉन्ग आंसर, मनोभव रॉन्ग आंसर, अंशिका रॉन्ग आंसर। मैंने कहा था ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो लग रहा होगा आंसर वो होगा नहीं ज्यादातर केसेस में। अंशिका रॉन्ग आंसर, धृति सही है, राघव सही है, मुस्कान रॉन्ग आंसर, रिद्धि रॉन्ग आंसर। सर पेपर में भी एक कॉइन वाला क्वेश्चन था ना, उसके 2 आंसर बन रहे थे। यस सर, उसके 2 आंसर बन रहे थे। कॉइन वाला सर जो एक वुडन बॉक्स है जो उस पे वाटर पे फ्लोट करता है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा है, वो था ना क्वेश्चन एक। था बिल्कुल था। सर उसमें 2 उसके क्या आंसर थे थे ऑप्शंस? सर, एल डिक्रीज, एल इंक्रीज, एच डिक्रीज एंड एच इंक्रीज। तो वो तो मैंने करवाया था ना वो क्वेश्चन, ऐसा तो क्लास में। हाँ सर, लेकिन आपने एच और एल कंबाइंड लिए थे ना, इसमें अलग अलग हाँ दिए थे, तो इसमें हमें बोनस मिलेगा। कंबाइन लिए थे मतलब, अच्छा अलग अलग मतलब लिए आप, थे, समझा नहीं। नहीं अच्छा सर, आपने दिया था एच डिक्रीज अच्छा अच्छा करेगा, अच्छा एल अच्छा, इंक्रीज करेगा, ऐसे समझ करके गया दिए मैं। थे। 2 बन रहे होंगे ऑप्शन, एच और एल वाले। ठीक है ठीक है ठीक है, बोनस नहीं, फिर ऐसे केसेस में दोनों में से अगर कोई भी सही होगा तो वो करवा देंगे सही। ऐसे केसेस में यही होता है ना, उसमें भी मतलब क्वेश्चन पूरा गलत नहीं करते, वैसे ही होता है। तो आप मुझे एक बार भेज देना, मैं करवा दूंगा, है ना। टेस्ट तो अभी हुआ है ना, कल ही तो हुआ टेस्ट। यस सर। यस मैं लिख लेता हूँ आंसर चेंज, मेरे को भेज देना जो भी लग रहा हो, मैं चेक कर लूंगा। याद आ गया मेरे को। चलो देखो, आंसर है इसका ए। ठीक है, होता क्या है कि जब आप किसी चीज को हीट करते हो, व्हेन अ मटेरियल इज हीटेड, तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। ठीक है ना, किसी भी चीज को आप हीट करते हो, जैसे पानी को हीट करते हो तो उसमें वाइब्रेशंस दिखाई देती हैं आपको। वाइब्रेट करने की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं एक दूसरे से, मॉलिक्यूल्स गो अवे फ्रॉम ईच अदर। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या जाते हैं, दूर जाते हैं। सो अब दूर जाने की वजह से अब उनके बीच का डिस्टेंस, कंफ्यूजन ये हो जाता है कि होल का साइज डिक्रीज होना चाहिए। नहीं, आप सिंपल सी बात सोचो, है ना, बड़ी सिंपल सी बात है।
पिक्चर को जूम किया आपने? इसको जूम करो, इस फिगर को जूम करो, क्या होल का साइज कम होगा? नो सर। नहीं, वो लगता है ऐसा कि होगा कम, नहीं भाई होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आप ये सोचो कि डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बढ़ना चाहिए। ये देखो, इसके होल के ना बिल्कुल किनारे वाले पार्टिकल्स को देखो, होल के बिल्कुल किनारे वाले पार्टिकल्स को देखो, तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ना चाहिए ना, तो बड़ा होल बनना चाहिए, ठीक है ना, बड़ा होल बनना चाहिए। तो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए ना, ये होल भी बड़ा होना चाहिए, तो तभी इन पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, ठीक है ना, तभी बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ सकता। तो अगर मैं इसको बोलूं डी डैश और इसको बोलूं डी, तो ऑब्वियसली डी डैश जो होगा वो डी से ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आप पिक्चर को जूम करते हो, ठीक है ना, जूम इन करो पिक्चर को, आपका आंसर आपके पास, लिख लो। चलें जी, यस सर। ओके। अगला टॉपिक है जी बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है बेटा? नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो दो मेटल्स की बनी होती है ना, दो मेटल्स की बनी होती है, टू मेटल्स, दो मेटल्स की बनी होती है। होता क्या है देखो, एक स्ट्रिप ले लो, दो मेटल्स की बनी हुई है, ठीक है ना, दोनों की लेंथ वगैरह सेम है, लेकिन अल्फा अलग अलग है। मान लो अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है, तो अगर मैं इसको हीट करूंगा, ठीक है ना, अगर मैं हीट करूंगा तो कौन सी ज्यादा एक्सपेंड होगी भाई? कौन सी ज्यादा एक्सपेंड, है ना, इक्वल। ऊपर वाली, ठीक है ना। हीट करने से अल्फा 1 विल एक्सपेंड मोर, ठीक है ना, वन वाली एक्सपेंड ज्यादा करेगी, ठीक है ना। तो जब ये एक्सपेंड ज्यादा करेगी बेटा, तो ये सीधी नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि अब इनकी एक्सपेंशन डिफरेंट हो गई, अब इनकी एक्सपेंशन क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। लेंथ दोनों की बढ़ रही है, ठीक है ना, लेंथ दोनों की बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं, पहले दोनों की लेंथ सेम थी, ठीक है ना भाई, दोनों को हमेशा साथ साथ जुड़े रहना है, ठीक है ना, दोनों को हमेशा साथ साथ जुड़े रहना है, तो लेंथ तो दोनों की बढ़ेगी। इसकी L1 बोल देता हूं, इसकी L2 बोल देता हूं, ठीक है ना। तो L1 जो होगा वो भी इंक्रीज होगा, L1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और L2 भी इंक्रीज होगा, L1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है ना। तो L1 L2 दोनों ही L से तो ज्यादा होंगे, ऑल्सो L1 ग्रेटर देन L2 होगा, बिकॉज अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है। So therefore metallic strip will bend, metallic strip will bend, ठीक है ना, मेटेलिक स्ट्रिप क्या करेगी? बेंड करेगी। तो जब हम इसको हीट करेंगे, है ना, हीट करने से जो कन्वेक्स साइड होगी
कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कन्वेक्स साइड किस तरफ होगी, कन्वेक्स साइड टूवर्ड्स मोर अल्फा, जिसका अल्फा ज्यादा है उसकी तरफ कन्वेक्स होगी। देख पा रहे हो ये चीज, नजर आ रही है कि नहीं आ रही भाई? है ना, जिसका अल्फा ज्यादा है बेटा उधर से ये कन्वेक्स है। कन्वेक्स और कनकेव तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। अब उल्टा करते हैं, जो चीज हीट ज्यादा होती है वो चीज कूल भी ज्यादा होगी, है ना, कूल ज्यादा होगी। तो कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा ज्यादा? अल्फा 1 ही करेगा बेटा। जो ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा ना वही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा। तो उस केस में उल्टा आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब लेंथ किसकी ज्यादा होगी? दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, लेकिन अब लेंथ ज्यादा होगी किसकी? किसकी ज्यादा होगी? नीचे वाले की, है ना, अल्फा 2 वाले की। अल्फा 1 कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करेगा तो कॉनकेव साइड होगी, है ना, इधर से कॉनकेव है, कॉनकेव साइड टूवर्ड्स मोर अल्फा, अगर आप इसको कूल करोगे, ठीक है ना। तो ये बात का ध्यान रखिएगा भाई। इसे कहते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप। इसका यूज है, इसका यूज है, क्या यूज है अभी बताऊंगा मैं आपको। बड़ा अच्छा यूज है भाई इसका। लिखो फटाफट, फटाफट लिखो बस, वो लास्ट टॉपिक इसका यूज कर लेते हैं बस हम, बाकी बस फिर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर साइड में से ट्रायंगुलर सी भी तो बन सकती थी। बनेगी बट हर कुछ ऐसे परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। जनरली बेंड तो होगी होगी, थोड़ा बहुत तो साइड में भी जाएगी, तो बात सही है। ओके सर। तो हम तो नॉर्मली बात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही आपकी, थोड़ा सा साइडों में भी फैलेगी, तो ऐसी शेप एग्जैक्टली तो ऐसी नहीं होगी, बट समवेयर डाउन द लाइन ऐसी ही मिलेगी आपको। ओके सर। फटाफट लिखो बेटा, फटाफट फटाफट फटाफट। बस एक चीज और बतानी है मुझे आपको। चलें आगे? यस सर। ओके बेटा, इसका यूज किया जाता है बेटा ऑटो कट में। ऑटो कट ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के दौरान ये ऑटो कट, जैसे कई बार प्रेस होती है हमारी, इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है, अब देख रहे हो वो ऑटो कट हो जाती है ना। ऑटो कट कैसे होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। उसका क्या है, उसके अंदर ना ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है। तो एक तरफ से इधर से तो ये फिक्स होती है इस सर्किट में, और एक तरफ से इधर से ओपन होती है ये, ठीक है ना। तो इधर से नॉट फिक्स्ड। होता क्या है कि ये बीच सर्किट में लगा देते हैं हम ये, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, तो इसमें करंट गया। करंट जाने की वजह से, है ना, ड्यू टू करंट इट गेट्स हीटेड। तो ये हीट हो जाती है ना। करंट जाने की वजह से पावर जनरेट होगी, पावर हीट जनरेट करेगा, तो हीट हो जाएगी। जब ये हीट हो जाएगी ना तो ये टेढ़ी हो जाएगी, है ना, क्योंकि बेंड हो जाएगी। अब एक तरफ से फिक्स कर रखा है, ऐसे बेंड हो जाएगी, समझ पा रहे हो? यस। बेंड हो जाएगी ये, और जैसे ही ये बेंड हो गई कनेक्शन टूट गया, ठीक है ना। कनेक्शन क्या हो गया? ब्रेक। कनेक्शन ब्रेक ड्यू टू बेंडिंग। फिर ठंडी हो जाएगी, फिर ठंडी हो जाएगी, फिर सीधी हो जाएगी, सीधी हो गई, फिर कनेक्शन चालू, फिर प्रेस चल पड़ेगी। तो ऐसा बार बार इसमें होता रहता है। तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप का इसमें बड़ा यूज है। पुराने जमाने की जो ट्यूबलाइट्स आती थी उनके अंदर भी यूज होता था इसका, ठीक है ना। आजकल तो एलईडी वाली आ गई हैं, तो आजकल यूज नहीं है। तो पुराने जमाने की जो ट्यूबलाइट्स होती थी उसमें भी यूज होता था ऑटो कट वाली टेक्नोलॉजी का। तो लेकिन आजकल उसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। तो लिख लो भाई इसको। तो बस आज के लिए इतना ही है, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी बातें कल करेंगे। बाय बाय। सर जनरली कौन से मेटल्स यूज होते हैं?
ब्रास ब्रास हो जाता है बेटा, मतलब मेटल्स वो यूज होने चाहिए, ऐसे एग्जैक्टली नहीं पता मेरे को। ब्रास होना चाहिए, मेटल्स वो यूज होने चाहिए जो हीट जल्दी हो जाए, मतलब जिनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो। रेजिस्टिविटी ज्यादा मतलब जो अपोज ज्यादा करें, है ना, तो वो होने चाहिए जो हीट जल्दी हो जाते हैं, ऐसे वाले मेटल होने चाहिए। ओके सर। बहुत ज्यादा हीट हो जाए तो देख लेना, ये तो मतलब ऐसे नाम नहीं पता मेरे को, बट क्वेश्चन अच्छा है तो आप खुद ही चेक कर लेना, है ना, मिल ही जाएगा नाम तो। चलो बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलते हैं। थैंक यू सर।